होती है, रणमल की मृत्यु होती है, तब जोधा यहाँ से भागता है। जोधा मेवाड़ छोड़ के भागता है, पर क्या कहते हैं कि मेवाड़ में महाराणा ने जगह जगह पर अपनी सेना छावनी बिछाई हुई थी, फिर भी क्या कहते हैं कि जोधा किसी न किसी प्रकार से यहाँ से जान बचाकर भागता है। वह अपने गांव मारवाड़ में जाके ये रुकता है, और मारवाड़ में कौन से गांव में जाके रुकता है? ये काहुनी गांव में जाके रुकता है। एक बात ये याद रखना, काहुनी गांव में कहा ये आके रुकता है। उसके बाद ये वहां पर भी देखता है, तो जो चुन्ना था उसने क्या कि अपनी सामंत अवस्था को काफी अच्छा सुदृढ़ कर लिया था। वहां पर भी इसने जिग जगह पर अपने सामंत व सैनिक छावनी लगाई हुई थी। और अधिकांश जितने भी लोग थे जो महाराणा के अधीन थे और चूड़ा के अधीन थे, सब कोई भी इसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जब जोधा की किसी ने भी सहायता नहीं करी बच्चों, तब क्या कहते हैं कि ये अपने आसपास के सामंतों से मिलता है, जो इसके दोस्त थे। वो कुछ दोस्तों को कुछ दोस्त इसके साथ आए थे मेवाड़ से, और कुछ दोस्त इसके वहां पर मिलते हैं, वो इनके अधीन होता है। फिर उसके बाद बात करता है कि अब इसको कैसे कैसे जीता जाए। एक सेकंड बच्चों, सॉरी। क्या कानूनी गांव में आता है, फिर ये अपने आसपास के सभी दोस्तों को मिला लेता है। अब बुलाने के बाद क्या होता है, बुलाता है, सबसे बात करता है कि अब हम कैसे जीता जाए। तो यहाँ पर देखता है मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर, तो मारवाड़ के अंदर क्या चूड़ान जी ने इतनी अच्छी सामंत व्यवस्था की हुई थी कि बहुत अच्छी, बहुत शानदार तरीके से उनको गांव की हर बात उनको जाके पता लग रही थी, और उनके कान में आ चुका था कि जोधा आ चुका है। और ये बरबरकी में क्या सेना इकट्ठी कर लेता है। को बोलते हैं कि इसके मौसा जी हैं, वहां से इन्हें घोड़े लिए, ये किताबें बोलती हैं। इनसे क्या कहते हैं कि इसने काफी अच्छे तरीके से घोड़े मांग लिए, और वो क्या राणा के अधीन थे, पर वो देना नहीं चाहते थे। कुछ तो सहायता यूं नहीं कर, किसी किसी लोगों ने तो सहायता यूं नहीं करी, क्योंकि वो राम महाराणा के अधीन थे। अब महाराणा के अधीन थे तो अब इसकी सहायता करने का मतलब उससे विद्रोह सीधा सीधा, तो वो नहीं करे डर के मारे। पर बोला जाता है कि इनकी मौसी जी थी, जो मौसी जी के पास जाता है और काफी दिन से भटक रहा था, तो उसके बाद बात करता है मौसी जी। वो बोलता है हाँ बेटा जी बताओ। तो बताने को तो क्या है कि मेरी आप मदद कर दो, जो मौसा जी जिनसे 120 घोड़े 160 घोड़े मेरे को दुलवा दो, जो कि मैं तो नहीं दुलवा सकते, बताओ मैं क्या करूं। अब भेड़ का भाई है, दया तो आएगी। जैसे बुआ और मामा के लड़कों में अंतर होता है, वैसे ही अब भेड़ का लड़का है, मौसी है, तो बाप मदद तो करनी पड़ेगी। वो उनसे अब देखो महिला की टेक्निक क्या होती है, महिला तब पुरुष से बोलती है जब वो खाना खा रहा होगा, क्योंकि वो खाना छोड़ के नहीं जा सकता, ये खाने का अपमान माना जाता है खाना बीच में छोड़ेगा तो ये क्या करते हैं कि इसकी पत्नी थी, जो इसकी मौसी थी, अपने उनके पति से बोलती है कि रणमल छोड़ा ये जोधा की आप ऐसे 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 मदद कर दो, आपकी कृपा होगी उसके ऊपर। वो तो मना कर देती है, नहीं मैं हेल्प नहीं करूंगा इसकी। तो क्या कहते हैं कि लास्ट में इसकी मौसी जी थी, जो इनके मौसा जी से लड़ाई करके इनको घर में बंद करके घोड़े ले जाने का आदेश देती है, तो घोड़े ले जा, तो वो घोड़े लेके जाता है। फिर ये क्या कहते हैं कि मंडोर पर आक्रमण करता है, और मंडोर पर आक्रमण करता है ना बच्चों, अब मंडोर पे सीधा आक्रमण कर रहा था, ये आसपास के गांवों को नहीं जीत के सीधा आक्रमण कर रहा था, तो चूड़ा इसको बरबरकी में हरा रहा था। तो हराने के बाद क्या कहते हैं कि एक बार इसका युद्ध हुआ, तो ये काफी ज्यादा घायल हो चुका था उस युद्ध में। तो ये कि जैसलमेर, अब जोधपुर में अब रह ही रहे, तब खा जाए बेचारा, प्यास लग रही उसको, तो वो कहाँ पर जाता है, तो आसपास ही भटकता है, और उसका घोड़ा उसको रेत में रेगिस्तान है जोधपुर में, तो रेत के टीलों की तरफ ले जाता है। तो वहां पर क्या उसको प्यास लग रही, काफी तेज की, अब मरुस्थल में पानी कहाँ पर मिले उसको, तो काफी दूर उसको एक कुटिया दिखी, वो अपने घोड़े को भगाता है, वो अपने अंतिम प्राण तक घोड़े को भगाता है। फिर घोड़ा पहुंचाता है उसको वहां पर, तो घोड़े को वहां पर पहुंचाता है, घोड़ा गिर जाता है। अब ये खेत में जब बच्चों कुटिया होती है, उसके अंदर पानी का घड़ा जरूर होता है, ये पानी का घड़ा होता है, उसमें कोई ना कोई होता है खेत के अंदर। तो अब जोधा जी अपने घोड़े सहित ही उस कुटिया के सामने गिर गए। तो वहां पर एक महिला थी और किसान था जो बाहर गया हुआ था। तो महिला थी, तो जो क्या करते हैं कि
देखता है भाई कोई घोड़े पे आया हुआ है। अब घोड़े पे क्या, सामान पहले के जमाने में सामान्य लोग नहीं लेते थे, घोड़े पे वही घोड़ा वही रखता था अपने पास जो सामंत हो गए, वो पैसे वाला हो गए, वो राजा होगा। तो समझ चुके थे कोई राजा है या तो कोई सामंत है। तो आती है और उसको अंदर लेके आती है उठा के, फिर घोड़े को पानी पिलाती है, जोधा को पानी पिलाती है। और वो धन्यवाद बोलता है जोधा कि धन्यवाद माता जी, आपने मेरे को पानी पिलाया, आपने मेरी प्राण बचाए। तो अब वो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो बोला जाता है कि उस महिला ने उसको रोक लिया। क्योंकि हमारे एक प्रथा है कि हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम उसको चाय पानी का नाम पूछते हैं और खिलाते भी हैं। तब की सिटी के लोग तो यूँ पूछते हैं कि अंकल जी घर जाके खाना खाओगे या कैसे खाओगे, खा के आए हो घर जाके खाओगे, दो बात पूछी जाती है। सिटी के लोग कुछ थोड़े बदमाश होते हैं, इसीलिए पूछ लेते हैं कि अंकल जी खाना घर जाके खाओगे कि घर से खा के आए हो, ऐसे बात करते हो। तब कि हमारे गांव में होता है कि खाना खा के जाना, अब शाम को आज भी होता है, पहले भी होता था। तो जोधा जी से कब खाने के पूछ रहे, तो अब बेचारा आदमी जंगल में भटक रहा था, तो खाना तो खाएगा ही, काफ़ी दिन हो गए खाना खाए नहीं, ऐसे आराम से बैठ के खाए हुए। तो वो खींचड़ा बना, खाने के नाम पे हमारे पास खींचड़ा था, खींचड़ा बनाया, उस खींचड़े में घी डाला। अब के जोधा जी ने अब मरुस्थल में खां युद्धों के टाइम पे खां घी हमको नसीब हो, उधर उसको घी मिल गया, तो अब क्या आदमी का जी लग जाता है, काफी देर में किसी चीज को देखते हैं तो कम दे निकाल रहा था। तो उसने बीच घी में जब उसको कटोरी डाल के दी खाने के लिए, तो वो सीधा क्या हाथ घी के बीच में डाल देता है, तो घी के बीच में हाथ डालता है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं। अब यूँ तो नहीं कि अब उंगलियां नहीं जलेंगी, तो उसकी उंगलियां जल गई। तो उंगली जलने के बाद क्या होता है, जो वो महिला थी वो बोलती है उससे, वो काफी प्यार से बोलती है कि ए लड़के तू पागल है क्या, ये तो बिल्कुल जोधा की तरह बावड़ा है। ये कहा, माँ जोधा की तरह कैसे बावड़ा हूँ बताओ। और जोधा वहीं पर बैठा हुआ है और सुन रहा है उस बात को, ये कैसे जोधा की तरह बावड़ा हूँ मेरे को बताओ, और तुमने तुलना सीधी जोधा के साथ क्यों की है मेरी, पहले तो ये बताओ। क्योंकि मेरे को पता है यार जोधा क्या है कि मंडोर जीतने के फिराक में है, वो सीधा क्या मंडोर पे आक्रमण करता है, मंडोर के बीच में तो आक्रमण करता है सीधा। तो अब क्या कहते हैं, उसको आक्रमण जबकि कहां पर करना चाहिए, उसको आसपास के क्षेत्रों पे आक्रमण करना चाहिए, तभी तो जाके जीतेगा। तो वो सीधा केंद्र पे हमला करेगा तो कैसे जीतेगा। तो अच्छा, तो उसको यहाँ पर ये बात पता लगती है, यानी माँ से जोधा दो बात सीखता है, एक तो खिचड़ा खाना और एक मंडोर जीतना कैसे जाता है। लास्ट में मंडोर को इसी प्रकार जीतता है, आसपास के क्षेत्रों को जीतते जीतते ये कहां पर अधिकार कर लेता है। बताओ बच्चों कहां पे अधिकार करता है, आप कमेंट में बताना। मंडोर पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब जोधा धीरे धीरे मंडोर पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। अभी तकरीबन 12 या 16 साल इसने ये युद्ध किया, इतना लंबा संघर्ष किया आदमी ने अपने हक के लिए, हक के लिए हक की लड़ाई की है इसकी, क्योंकि पिता का हक मारा गया तो बेटा लेगा। तो ये राजा बनता है। अब इसके बाद राजा कौन बनता है मारवाड़ की, इसकी स्टोरी थी। राजा बनता है जोधा। अब जोधा राजा बन गया तो जोधा दो काम करवाएगा यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है बच्चों। एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग की